नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज मैं ऐसे स्टूडेंट की प्रॉब्लम को लेकर आया हूँ जिसमें कि बताते हैं कि मैं स्कूल जाता हूँ, स्कूल से उसके बाद जब आता हूँ तो कोचिंग जाता हूँ। कोचिंग आने के बाद इतना थक जाता हूँ कि मैं पढ़ नहीं पाता हूँ। तो इस चीज़ से कैसे निकला जा सकता है, क्योंकि अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं, कोचिंग और स्कूल के भरोसे रहते हैं, तो आप ना कहीं आप सिलेक्शन या फिर अपने जो अच्छे मार्क्स है परसेंटेज यानी कि टॉपर से कुछ पीछे रह सकते हैं। तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले आप जो भी स्कूल जाते हैं, स्कूल से आए, मान लीजिए आप जा रहे हो 6-7 बजे स्कूल जाते होंगे, 1-2 बजे स्कूल से आते हैं, फिर कोचिंग जाते हैं। कोचिंग आने के बाद आप इतना थक जाते हैं कि थोड़ा सा मान लीजिए रेस्ट करते हैं, मोबाइल वगैरह चलाते हैं। उसके बाद ऐसा होता है कि आप सो जाते हैं खाना वाना खा करके, क्योंकि दिन भर आप थके रहते हैं। तो आपको किस तरह से अपने सेल्फ स्टडी को मेंटेन करना है और कैसे अपनी सेल्फ स्टडी को बनाए रखना है, क्योंकि बिना सेल्फ स्टडी के अच्छे मार्क्स या परसेंटेज नहीं आ सकते हैं। जो भी टॉपर बच्चा है वो सेल्फ स्टडी ज़्यादा करता है, क्योंकि जब अपने आप से सेल्फ स्टडी करते हैं तो आप चीज़ों को अच्छे से पकड़ पाते हैं और अपने आप समझ पाते हैं। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं कुछ ऐसे पॉइंट लेकर आया हूँ जिससे आपको ध्यान देना है, देखना है। स्कूल में ध्यान से पढ़ना। जब आप स्कूल में गए हैं तो जो टीचर समझा रहा है, आपको बता रहा है, उसको क्या करना है, स्कूल में ही अच्छे से समझने की कोशिश करना है कि आप उस चीज़ को वहीं पर समझ जाएं। अगर आप टीचर को बताई गई बातों को उसी समय समझ जाते हैं तो जब आप घर आकर के रिवीजन करते हैं तो आपको उतना टाइम नहीं देना पड़ता है। तो अधिक से अधिक ऐसा कोशिश करिए कि आप टीचर की जो बातें हैं या फिर कोई भी कॉन्सेप्ट है उसको कॉलेज हो या स्कूल हो उसी समय आप समझने की कोशिश करिए, ठीक है। अगला है हम लोगों का ट्यूशन को रिवीजन समझे, यानी कि जिस भी कोचिंग में आप जाते हैं वहाँ पर जो भी पढ़ रहे हैं उसको रिवीजन टाइप में लीजिए कि मैं उसका रिवीजन कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पे कुछ और पढ़ रहे हैं, यहाँ पे कुछ और पढ़ रहे हैं। तो कोशिश करिए कि आप इस तरह से लेके चलिए कि कोचिंग में उस चीज़ का रिवीजन हो और आपका कॉन्सेप्ट जो क्लियर हो। जो भी आपका टीचर पढ़ा रहा है कोचिंग में, उससे जो आप क्वेश्चन भूल गए हैं या फिर अच्छे समझ नहीं पाए हैं स्कूल की चीज़ों को, तो आके अपने टीचर से पूछिए कि सर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, आप इसको दोबारा बताइए। तो क्या करना है आपको, जो भी आप स्कूल में टीचर द्वारा पढ़ाया गया है उसको आप समझ नहीं पाए हैं तो अपने कोचिंग के टीचर से यानी कि ट्यूशन के टीचर से उसको उस चीज़ को समझिए और अपना रिवीजन करते रहिए। अगला है हम लोगों का डेली सेल्फ स्टडी। आपको स्कूल से आने के बाद, कोचिंग जाने के बाद जब आप घर आते हैं तो आपको रेस्ट करना है और कम से कम मोबाइल चलाना है। अगर चला भी रहे हैं मोबाइल तो अपने स्टडी से रिगार्डिंग कुछ उसमें चीज़ें देखिए। आपको अधिक से अधिक अपने सेल्फ स्टडी पर देना है, क्योंकि बिना सेल्फ स्टडी के कोई भी सक्सेसफुल बंदा बिना सेल्फ स्टडी के आगे परसेंटेज या फिर टॉपर नहीं बन सकता है। तो आपको अधिक से अधिक अपने सेल्फ स्टडी पर ध्यान देना है। अगला है टाइम टेबल। आपको अपने जो डेली रूटीन है उसमें टाइम टेबल बना के रखना है कि हाँ भाई 6 बजे या फिर 5 बजे उठ जाना है हमको। उसके बाद फिर जो भी है फ्रेश होकर के पढ़ना है, कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है, ट्यूशन जाना है। ट्यूशन का जो भी टाइम है, उसके बाद हमारा जो शाम वाला टाइम है 5 बजे के बाद, मान लीजिए आप कुछ फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, खेलते होते हैं, तो मान लीजिए इस टाइम में आप 6 बजे तक घर आ जाइए। उसके बाद फ्रेश होकर के आप कम से कम 2 से 3 घंटे की स्टडी करिए। यहाँ लगभग 9:30-10 बजे के आसपास आप पढ़ते हैं और पढ़ के उसके बाद सो जाइए, क्योंकि नींद भी ज़रूरी है। तो आपको क्या करना है, ये जो टाइम है आपका रिवीजन वाला टाइम, इसको रिवीजन का टाइम आपको देना है और सेल्फ स्टडी करनी है। जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तब तक आप अच्छे मार्क्स और अच्छे परसेंटेज नहीं ला पाएंगे। तो अगर आपको भी कुछ समस्या आ रही है पढ़ाई लिखाई में, जिस पर आपको समझ में नहीं आया क्या करूँ, तो अगर आप कमेंट करेंगे तो हम आपके लिए उस चीज़ का सलूशन लेकर आएंगे, उस पर वीडियो बनाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।